बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत कर दी हैं। महकमा एक्साइज सिंध ने टैक्स निज़ाम को ऑनलाइन और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। यूएन अमन मिशन से दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की यूएन सीटीडी फोर्स के यूनिट के लिए मुआवनत की पेशकश, पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक, पाकिस्तान पुलिस अफसर की यूएन अमन मिशन में तैनाती का सिलसिला दोबारा बहाल, तैनाती के लिए जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसर यूएन जा सकेंगे। यूएन हेडक्वार्टर आमद पर एंटोनियो गुतेरेस ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदूम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में मामला तय पाने लगे। साबिक सियासी हरीफ हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने के इंतहाई करीब हैं। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान से मामला तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। इत्तेफाक की राय की सूरत में मौलाना फजल रहमान और बानी पीटीआई दस्तखत करेंगे। सानिहा 9 मई के किरदारों को फौरी सजा दी जाए। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद पंजाब असम्बली में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एमपीए शोएब सद्दीकी ने जमा कराई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि 9 मई के मास्टरमाइंड मनसूबा साजों और जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हतके इज्जत बिल 2024 के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। हतके इज्जत बिल गजट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। मलिक अहमद खान ने बिल का मुसवदा दस्तखत के बाद पंजाब असम्बली भिजवा दिया। हद के इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में हद के इज्जत कानून का लदम करार देने की सदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हद के इज्जत कानून बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। कानून के तहत जुबानबंदी की कोशिश की गई। हद के इज्जत कानून के जरिए आज़ादी इज़हार को ख़त्म किया जा रहा है। वर्ल्ड कप का दूसरा अपसेट अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान के 160 रन के हदफ का ताक़ुब में न्यूजीलैंड 75 रन पर आउट हो गई। ग्लेन फिलिप और मैट हेनरी के अलावा कोई भी कीवी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सका। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप डी का सनसनीखेज मैच श्रीलंका को बांग्लादेश के हाथों 2 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ने जीत के लिए 125 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश ने 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप डी में नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें 7:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। मैच न्यूयॉर्क के नासा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी। G8 खुसूसी वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर खारजा इसहाक डार इस्तांबुल पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्की में वज़राए खारजा G8 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद गजा में सीज फायर और फौरी जंगबंदी के तनाजुर में किया गया। गजा की पट्टी में जारी इसराइली जारियत को 245 रोज हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद, 221 जख्मी हो गए हैं। मकबूजा फ़लस्तीन पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक 36,731 फ़लस्तीनी शहीद, 83,530 जख्मी हो चुके। मिस्री और कतरी सालिसों का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि हमास जंगबंदी तजवीज़ पर अपना जवाब जल्द पेश कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को बच्चों के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया।
बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल को फैसले से आगाह कर दिया। इसराइली मंदूब ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फैसले को शर्मनाक करार दिया। रिपोर्ट 14 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की जाएगी। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क के मामले का तबसरा करने से गुरेज। सर में सिखों के मुकद्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले को 40 साल हो गए। सिखों का भारत समेत दुनिया भर में एहतजाज। लंदन, अमेरिका, कनाडा समेत कई मुल्कों में भारतीय सफारतखानों के बाहर भरपूर मुजाहरे। सिख कम्युनिटी के इंतहा पसंद मोदी के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारेबाजी। भारतीय फौज ने 3 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल पर हमला किया। सिख रहनुमा जरनैल सिंह भिंडरावाला समेत सैकड़ों सिख मारे गए। अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब पर कड़ी तनकीद। जो बाइडन ने व्लादिमीर पुतिन को बदतमीज और आमिर करार दे दिया। कहा पुतिन 4 दिहाइयों से परेशानी का बायस है। पुतिन ने अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए मुल्क को तवील जंग में झोंक रखा है। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि सदर जो बाइडन के अल्फाज से उनकी अपनी साख को नुकसान पहुंचेगा। सदर पुतिन बदतमीजी का जवाब नहीं देते। मुल्क में कहीं धूप कहीं बादलों का बसेरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने की पेश हुई। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शाम या रात में मरी में बारिश हो सकती है। सिंध के बलाई और वस्ती अजला में आंधी और झक्कड़ चलने की तवक्को। का जलवा मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची और लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों के निराले और अनोखे अंदाज। खारियां की मवेशी मंडी में बबलू नामी बैल के चर्चे। बच्चे और बड़े सब खूबसूरत बैल को देखने पहुंच गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समुद्रों का दिन मनाया जा रहा है। आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी को कम करना आज के दिन मनाने का मकसद है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक समुद्र में कचरा 80% इंसानों की वजह से है। कचरे की वजह से समुद्र का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। और बेसुरी आवाज, ना सुर ना ताल, सबके दिलों में घर करने वाले चाहत फतेह अली खान का अनोखा अंदाज। बद्दोबदी के बाद बद्दोबदी पार्ट 2 भी तैयार करने का ऐलान। चाहत फतेह अली खान के गाने बद्दोबदी ने यूट्यूब पर 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए। ईद पर डेब्यू फिल्म सबक भी रिलीज करेंगे।